हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की कार्यपत्रिका शुरू करते हैं। तो यह है कार्यपत्रिका 27 जो SCERT द्वारा दी गई है और कक्षा 5 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखेंगे A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। आज दिनांक है 18 फरवरी 2022। पठन अभियान का वीक 5 है जिसका थीम है फैमिली। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। गत्ते के डिब्बे। संजीव सर्दी की छुट्टियों में अपने चाचा जी के घर रहने गया। उसके चाचा जी की गत्ते के डिब्बे बनाने की फैक्ट्री थी, परंतु कोरोना की वजह से उनकी फैक्ट्री एक सप्ताह में 3 दिन ही खुलती थी। जब भी चाचा जी फैक्ट्री में डिब्बों का हिसाब करते थे, संजीव उनकी मदद करने के लिए उनके पास बैठ जाता था। संजीव ने रोज बनने वाले डिब्बों का हिसाब रखने के लिए एक तालिका बनाई। वह बीच में कुछ दिन फैक्ट्री नहीं जा पाया। उन दिनों में बनने वाले डिब्बों की संख्या का पता लगाकर वह तालिका को पूरी कर रहा है। तालिका में पहले सप्ताह का हिसाब पूरा करने के लिए संजीव का तरीका। अब देखिए, यह है संजीव का तरीका कि किस तरह से उसने पहले सप्ताह का हिसाब पूरा करना चाहा। क्या किया उसने पहले सप्ताह का है यहाँ पर, जैसे एक दिन का उसने हिसाब नहीं पता उसे क्या था, तो बाकी 2 दिन का हिसाब उसे पता है और कुल मिलाकर कितने डिब्बे बने वो भी पता है। तो इसके 2 तरीके हैं। एक तो तरीका है कि आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ लो और फिर इसमें से उसको घटा दो। तो इनको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 320 जमा 345 कितना हो जाएगा, 5, 4 और 2 6 और 6 665। तो 665 को हम 935 से घटा देते हैं। 665 को हम 935 से घटाएंगे तो 5 में से 5 गए 0 और 3 में से 6 नहीं जा सकता, तो यहाँ से 1 हम ले लेते हैं और ये बच जाएगा 8। 13 में से 6 गए 7 और 8 में से 6 गए 2, तो यहाँ पर आ गया 270। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर और उसने क्या तरीका लिया। अब ये 665 और 935, अब ये 665 क्या किया है, ये दोनों जोड़ दिए हैं। 665 ये आ गया। अब इसमें से इसको घटा दिया है, जैसे मैंने आपको बताया है। यहां पर हमें पता नहीं है कौन सी संख्या है, तो इसमें से इसको घटा दिया, हमारा उत्तर आ गया यहां पर 270। देखिए, इसको मैं थोड़े से एक आसान तरीके से आपको बताती हूं। और जैसे यहां पर हमें पता नहीं है क्या है, और यहां पर है 5 जमा 7, यहां पर हम लिख लेते हैं 20 कि कौन सी संख्या और जोड़ने पर ये 20 बन जाएगी। तो पहले हम 5 और 7 को जोड़ लेते हैं, कितना हो गया 12, और इसको हम 20 में से घटा देंगे। ठीक है, तो 20 में से अगर हम 12 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 8। तो देखिए 8 हम यहां लिख लेते हैं, 8 जमा 5 जमा 7 क्या हो गया 20। तो इसी तरह से संजीव ने किया है। आप भी संजीव के साथ इस तालिका को पूरा कीजिए। तालिका को पूरा करने के लिए आप किसी अन्य तरीके का प्रयोग भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे आसान तरीका यही है जिससे हम समझ भी सकते हैं जो संजीव ने किया है। यह है बनाए गए डिब्बों की संख्या, पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह, और यह दिन सोमवार को ये डिब्बे बने, बुधवार को ये डिब्बे बने, शुक्रवार को ये डिब्बे बने, और कुल कितने डिब्बे बने उस सप्ताह में। अब देखिए, पहला सप्ताह जो है इसको हम इस तरह से कर लेते हैं। पहला सप्ताह, पहले सप्ताह में हमें यहां नहीं पता कितने डिब्बे बने, ठीक है, और बाकी 2 दिन ये डिब्बे बने हैं और कुल मिलाकर ये डिब्बे बने हैं। तो पहले हमने ये जो अभी संजीव ने भाग किया है वही है ये वाला, तो हम यहाँ सीधा लिख लेते हैं 270। क्या किया था, इसको और इसको जोड़ा था, ये दोनों जोड़ दिए और फिर इसमें से इन दोनों संख्याओं को घटा दिया था। ठीक है, अब दूसरे सप्ताह में यहां पर हमें संख्या पता है कितने डिब्बे बने, इसका हमें नहीं पता, इसका भी पता है और कुल भी पता है, तो इसमें भी हम वही करेंगे, इन दोनों डिब्बों की संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 350 जमा 440 कितना हो गया, 0 जमा 0 0, 5 और 4 9, 3 जमा 4 7, तो 790। अब टोटल कितने हैं यहाँ पर डिब्बे, 1090। उसमें से हम 790 घटा देते हैं। 0 में से 0 गया 0, 9 में से 9 गए 0। अब यहाँ पर 0 में से 7 नहीं जाएगा तो हम इसको 10 बना लेते हैं और ये 0, तो 10 में से 7 गए तो 3, तो कितने डिब्बे हैं यहाँ पर 300। अब इसी तरह हम तीसरे सप्ताह का भी करेंगे। इस दिन का भी पता है हमें, इस दिन का भी पता है, यहाँ का हमें नहीं पता और कुल भी पता है, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे पहले। 330 जमा 470, तो यहाँ पर मैं
कलर दूसरा ले लेती हूँ। 0, 7 जमा 3 10, यहाँ पर 0, एक ऊपर चला जाएगा, 3 और 4 7 और 1 8, तो ये हो गए 800। अब यहाँ पर हो गए ये 800। 800 को हम 1130 में से घटा देंगे। 800 को हम 1130 में से घटा देंगे, क्या बचेगा 3, और यहाँ पर 11 में से 8 गए 3, तो ये हो गया 330। कुछ नहीं करना है, दो संख्याएं हमें पता है, चाहे वो किन्हीं भी दिन की पता हो, शुरू वाले दिन की पता हो, आखिर की पता हो, बीच की पता, किन्हीं भी 2 दिन के हमें डिब्बे पता है, उन दोनों को जोड़ दो और जो कुल मिलाकर डिब्बे हैं उस सप्ताह के, उनमें से उसे घटा दो, हमें तीसरे दिन के डिब्बे को संख्या मिल जाएगी। तो इसमें सबको हटा देती हूँ और जो सीधा उत्तर है वो लिख देती हूँ एक बार, ताकि हमें आगे वाले सवाल हल करने में सहायता मिले। तो 270, 300 और 330। इस तालिका को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, तीनों सप्ताह में बनने वाले कुल डिब्बों की संख्या बताइए। तो अब यहां पर हमें तीनों सप्ताह में कुल डिब्बे पता है, लेकिन तीनों सप्ताहों के हमें जोड़ देने हैं। तो ये जोड़ लेते हैं। 5, यहां पर देखिए 9 जमा 3 12 जमा 3 15, तो 5 यहां एक ऊपर चला जाएगा, 9 और 1 10 और 1 11, एक यहां एक ऊपर चला जाएगा, 1 2 और 1 3, तो कुल मिलाकर कितने डिब्बे हो गए 3155, 3155 डिब्बे। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे ज्यादा डिब्बे किस सप्ताह में बने। तो तीनों सप्ताह में से सबसे ज्यादा किस सप्ताह में डिब्बे बने, तीसरे सप्ताह में, तीसरे सप्ताह में, तीसरे सप्ताह में। पहले सप्ताह और दूसरे सप्ताह में बनने वाले डिब्बों की संख्या में अंतर ज्ञात करो। तो पहले सप्ताह में बने 935, दूसरे सप्ताह में बने 1090, तो हम घटा देते हैं। देखिए क्या मिलेगी संख्या, 0 में से 5 नहीं जा सकता तो 10 बन जाएगा और यहां पर 8 रह जाएगा। 10 में से 5 गए 5, 8 में से 3 गए 5, और यहां पर 10 में से 9 जाएगा तो 1, तो 155 डिब्बे। ठीक है, 155 डिब्बे। अब अगला प्रश्न है, तीसरे सप्ताह और दूसरे सप्ताह में बनने वाले डिब्बों की संख्या में अंतर। तो तीसरे सप्ताह और दूसरे सप्ताह में हम अंतर देखते हैं, तीसरे और दूसरे में। तो हम क्या करेंगे, 1130 में से 1090 घटा देते हैं। 0 में से 0 जाएंगे 0। अब यहाँ पर 3 में से 9 नहीं जा सकते तो हम इसको 13 कर लेते हैं और यहाँ हो जाएगा 0। 13 में से 9 गए 4, और यहाँ पर 0 में ऊपर हो गया 0, तो ये कितना हो गया अंतर, 40 डिब्बों का। तो इस प्रश्न का उत्तर है 40। तीनों सप्ताह में डिब्बे बने 3155, 3155। सबसे ज्यादा डिब्बे बने तीसरे सप्ताह में। पहले और दूसरे सप्ताह के डिब्बों का अंतर है 155 डिब्बे, और तीसरे और दूसरे सप्ताह में जो डिब्बों का अंतर है वो है 40 डिब्बे। आगे देखते हैं, यहाँ पर ये प्रश्न खत्म होते हैं। उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, दिनों व महीनों के नाम विभिन्न भाषाओं में बताने के लिए बच्चे को प्रेरित कीजिए। तो हिंदी और इंग्लिश इन दोनों में तो आपको अच्छे से आने चाहिए दिनों और महीनों के नाम। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर निकले हमें मास्क पहनकर जाना चाहिए और अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपके मिस ना हो। फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।